नमस्कार, हाय हेलो। रात और सुबह, रात और सुबह को कहीं का कहीं जोड़ दिया जाता है। बोला जाता है कि रात माना कि दुख है और सुबह माना कि सुख है। जीवन में रात यानी अंधेरा यानी दुख यानी बुरा, और सुबह सुबह यानी रोशनी, सुख। तो ये चीज़ को लेके ऐसे पीछे पड़ते हैं और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देते हैं कि क्या बोलना। और फिर बोला जाता है कि रात और सुबह जैसे सुबह ज़रूरी है वैसे रात ज़रूरी है, तो सबके जीवन में सुख दुख ज़रूरी है। रात को बुरे लोग जागते हैं, जो दिन में सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के 5 बजे से नियमित पूजा पाठ दिनचर्या कर्म करते हुए रात को 10 बजे जो जल्दी सो जाते हैं वो लोग बहुत अच्छे रहते हैं। तो पहले नियमित और अनियमित रात और दिन का कुछ थोड़ा सा मिक्सिंग बात करती हूँ। रात में लोग दिन भर काम करने वाले, दिन भर जो जागते हैं, नियमित अनियमित वाले सोते हैं, आराम करते हैं, क्योंकि उनके 12 घंटे 3 घंटे थकान वगैरह। अब कुछ लोग 4 घंटे सोते हैं, कुछ लोग 5 घंटे सोते हैं, कुछ लोग 6 घंटे सोते हैं। कहा जाता है कि 6 घंटे की नींद नियमित लेना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं कि 8 घंटे की नींद ठीक है। तो कुछ लोग सोते हैं। अब ये नियमित अनियमित बाद में, तो अब जिसकी कुछ लोग सोते हैं रात में, तो कुछ लोग रात में जो सोए लोग रहे वो निश्चित रूप से सो सके, उनकी नींद निश्चित रूप से वह सो सके और उनको परेशानी नहीं आए, इसलिए रात में पहरा देते हैं, जागते हैं। वो हो गए बुरे, इसलिए अगर वो दिन में सोते हैं तो वो हो गए बुरे, क्योंकि वो दिन में सोते हैं। रात में कुछ लोग पढ़ते हैं, रात में कुछ लोग डर के मारे नहीं सो पाते, कुछ लोग चिंता, कुछ परेशानी, डिप्रेशन, कुछ कारणों से नहीं सो पाते हैं। कुछ लोग रात में अपराध करने के लिए जागे रहते हैं, कुछ लोग उन्हीं अपराधियों पर नज़र रखने के लिए जागे रहते हैं। कुछ लोग रात में सुनसान अंधेरे का फ़ायदा उठाकर रात में जागकर कुछ साजिश करने की क्या करते हैं। तो कुछ लोग वही रात में जागकर छुपकर ही बचते भी है और उसी अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उनकी जासूसी कर कर उन्हें पकड़ करने का इंतज़ाम करते हैं। रात में नाइट स्कूल भी रहती है। कुछ लोगों को आदत रहती है कि दिन भर के स्ट्रेस, उल्टी सीधी बातें, टेंशन के बाद उनको नींद नहीं आती है, तो रात में थोड़ा सा रिलैक्स होकर सोने के लिए वो कुछ मनोरंजन या कुछ टेंशन फ्री बात करना चाहते हैं या टेंशन फ्री चीज़ पढ़ना लिखना चाहते हैं। फिर वो पढ़ लिख कर वो रात को सोते हैं। तो रात में सभी तरह के लोग कुछ न कुछ करते हैं। तो रात और अंधेरा तो बुरा नहीं है। अब उस रात और अंधेरे में कौन क्या करता है, क्यों करता है, उस रात और अंधेरे का किस तरीके से फ़ायदा उठा रहा है, किस लिए और क्यों, वो है। जैसे बंदूक कौन क्यों चला रहा है, चाकू कौन क्यों चला रहा है, वैसे ही दिन का है। दिन में लोग पूजा पाठ करते हैं, स्कूल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, सोते हैं। जो रात में नहीं सोए हैं वो भी सोते हैं, और जो नहीं रात में सोए हैं वो भी सोते हैं दिन में।
कुछ जॉब करते हैं, कुछ खेल कूद करते हैं, दिन में चोरी अपराध होते हैं। दिन में सुनसान एरिया हो, जोर हो, या फिर दिन दहाड़े ज़्यादा लोग हो गए और एक अकेला मिल गया कोई अच्छा, तो उस पर अटैक होता है। दिन में एक एक हो, दोनों अकेले अकेले हो और ये हो तो भी अपराध होते हैं। तो दिन के उजाले में भी क्या बोलते हैं, अपराध होते हैं, तो अपराध पे रोकथाम होती है। रात के उजाले में भी अपराध होते हैं, तो अपराध पर रोकथाम होती है। और फिर बोल दिया जाता है जहरी जहर को काटता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब डिपेंड है सिचुएशन, हालात, व्यक्ति के हिसाब से। अब दिन में अपराध हुआ है तो उसकी तहकीकात दिन में ही होगी, रात में भी हो सकती है, उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह दिन में भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन हो या उसको रोकथाम की तैयारी या रोकने का, अगर पहले से कुछ अनुमान लगाने का, पीछा करके उस अपराधी के पीछे छुप छुप के जा रहा है, कोई पीछा कर रहा है, इस पर डाउट है तो वो अपराध होने से पहले रोका भी जा सकता है। जरूरी थोड़ी कि अपराध हो तभी रोकेंगे हम। जैसा अभी बोल रहे हैं ना कि अरे कलयुग खत्म होने में तो अभी बहुत टाइम है, इतने इतने वर्ष बाकी है, वो वर्ष पूरे होंगे, जब होएगा तब भगवान आएंगे, तब कलयुग की समाप्ति होगी। भगवान ने लिखा है, भविष्यवाणी है भाई। और नियमित दिनचर्या का, अरे हाँ मैं एक बात बोलना भूल गई, रात में पूजा पाठ भी होते हैं। रात में पूजा पाठ लोग गलत इसके लिए भी करते हैं, सही इसके लिए भी करते हैं। कहने का मतलब है राक्षस पूजा पाठ करते हैं बुराई करने के लिए, उनको ताकत चाहिए रहती है, और अच्छे हो जो ये वो पूजा पाठ करते हैं अच्छे के लिए। वैसा ही नियमित का है और अनियमित का है। एक नियमित वाले बहुत अच्छे रहते हैं और एक नियमित वाले बहुत बुरे रहते हैं। एक अनियमित वाले बहुत अच्छे रहते हैं, मतलब कुछ कुछ कुछ, और कितने हैं कितने नहीं वो नहीं मालूम। और कुछ अनियमित वाले बहुत बुरे रहते हैं। और ये ऐसा है कि ऐसे बोल दो तो भाई कि हाँ भाई हमने बात बदलने के लिए बोला है, बचने के लिए। कभी कभी कोई रट्टा ऐसे बोल जाते हैं कि हाँ यार अच्छा बोलते चले जाते हैं कि नहीं नियमित दिनचर्या ऐसा है वैसा है ऐसा है, नियमित के लिए बोले चले जा रहे। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर उनकी नीयत बहुत अच्छी है। तो वो समझ ही नहीं रहे बात को, वो बस उनको कोई रात, उनके हिसाब से रात को कोई जागना नहीं चाहिए। थोड़े से उनकी क्या मालूम क्या हो जाता है, ऐसे लोगों को पता नहीं। उनके सामने बात रख भी दो ना तो कभी सुनने को तैयार होते हैं और कभी ये नहीं, और कुछ लोग सुनने भी नहीं देना चाहते अगर उनको सुनने दिया जाए या समझने दिया जाए तो। और कुछ लोग नियमित के नाम से ऐसा थोपते हैं कि ये तो नियम ही है, अच्छा और बुरा तो दोनों नियम ही है। जैसे कि अच्छे की पहचान जब ही होती है जब बुराई हो, तो फिर ये नियम कुछ लोगों के लिए क्यों है? और ज़्यादातर तो फिर नियमित वालों पे होना चाहिए। चिढ़ छूट रही है, बहुत चिढ़ छूट रही है। हम तो नियमित नहीं है। नियमित वालों की दिनचर्या में रोज आए सुख दुख वगैरह। अब ऐसे बोल जाओ ना तो फिर बात ऐसी पकड़ते हैं सब, और अपनी कहीं तो फिर यार हो जाता है, बोलने में हो जाता है, ऐसा हो जाता है, या फिर बोले कि हाँ तुमसे हुआ, हमसे हुआ, ऐसा हुआ, भले वो कितने भी, चलो ठीक है अब जो है। तो मतलब नियमित दिन रात सबकी इसमें आना ही चाहिए। ऐसे ही धूप छाव के लिए बोलना शुरू कर देते हैं कुछ लोग। अरे बात कहीं की कहीं जोड़ी जाती है, वो बात को किस तरीके से बोलना, किस तरीके से कुछ रहता है वो तक ठीक है, पर ये समझने समझाने में गए इसमें, और फिर बोलते कि नहीं
वो महात्मा ने बोला है और ऐसा बोला है, अरे वो महात्मा कोई ने वैसा भी बोला है और कोई ने ऐसा भी, पर जो जो बोल रहा है वो सुनने को तैयार नहीं, बस बैठ गया तो बैठा दिया। और दूसरा कोई बोल रहा है तो उसके वस्त्र, कपड़े, उम्र, क्या मालूम क्या क्या देखकर सुनना पसंद करते हैं। और उसमें भी सुनना पसंद करते ही नहीं है एक तरीके से तो देखा जाए, न सुनना न समझना। नमक, शक्कर, हल्दी के उदाहरण लिए जाते हैं। अरे कब की बात, कब, कहाँ, कैसा है बोल दिया, माना कि मानने में और ऐसे की गुणवत्ता और कुछ ऐसा व्यवहार का बताने का, पर वो तो पीछे ही पड़ जाते हैं अपने हिसाब से। बनो तो शक्कर जैसा बनो, बनो तो नमक जैसा बनो, बनो तो हल्दी जैसा बनो। शक्कर में इतनी मिठास रहती है कि सबको मीठा कर देता है, नमक में ऐसा रहता है। अरे जाओ, हमको नमक शक्कर सबकी गुणवत्ता लेनी हो तो डिपेंड करना हो कब किस पे कैसा व्यवहार करना है, कैसा किसके साथ, कब मीठा रहना है, कब तीखा रहना है, कब नमक का व्यवहार करना है, कब हल्दी का व्यवहार करना है। और कहीं की कहीं मेरे पीछे ऐसे पड़े एक जन, गुरु से अगर कुछ सीखा, गुरु ने जो गुरु दक्षिणा मांगी वो देना ही पड़ती है। जैसे बिना एकलव्य ने अंगूठा काट के दिया तो दिया बस, भले वो गुरु ने उसको सिखाने से मना कर दिया। फिर उसने बोला कि हाँ चलो मैंने आपको गुरु मानकर सीखा, और फिर उसने बोल दिया कि हाँ मैंने आपसे सीखा है ऐसा है, तो बोले कि चल अंगूठा काट के दे, गुरु की दक्षिणा दे, काट दो अंगूठा। राम की सीख है, प्राण जाए वचन न जाए। राम की सीख नहीं है भाई प्राण जाए वचन जाए, वो तो कुछ सिचुएशनों में कुछ इससे मानी है तो मानी है, कुछ सही लगा कि ऐसा वैसा, कुछ विश्वास दिलाना था नहीं दिलाना था, बात कहीं की कहीं जोड़ते हैं। गुरु ने बोल दिया, माता पिता ने बोल दिया, इसने बोल दिया, भगवाधारी ने बोल दिया यानी बिना कोई सवाल जवाब करे, कुछ करे या नहीं समझ पड़े, बस बोल दिया यानी पूरा करो। सही लग रहा है या गलत लग रहा है, भले उसमें पूरा सबका नुकसान हो, किसी का भी भला नहीं हो, एक का भी भला नहीं हो। आए थे एक प्रवचनकारी, बोल रहे थे 9 दिन तक 7 दिन तक आप लोग हमारी कथा नहीं सुनोगे तो ऐसा होएगा वैसा होएगा। एक दिन कथा सुनने आए, तुमको ऐसी कसम है वैसा है, नहीं सुनने आए थे। अब हमारा स्कूल में इधर ऐसा टेस्ट चल रहे थे, वो चल रहे थे, कर रहे थे, फालतू के नहीं गई मैं कथा सुनने, इसलिए हुआ मेरे साथ बुरा, कसम लग गई। युद्ध चलता है तो सैनिक दिन रात जाग के लड़ते हैं, जैसा टाइम मतलब जैसी सिचुएशन रहती है, हालात रहते हैं, वैसा एडजस्ट करते हैं। कुछ खाते, किसी को खाने को मिलता है, किसी को नहीं खाने को मिलता है, लड़े चले जाते हैं। देश को बचाना है, देशवासियों को बचाना है। और मर गए, पापी आत्मा थी रे बेचारे के मुंह में न तो तुलसी पत्र गया न गंगा जल गया मरते वक्त। ग्रहण में बुरे बुरे एक्टिविटी करते हैं, अच्छे अच्छे एक्टिविटी करते हैं। ग्रहण हो, अमावस हो, चौदस हो, नवरात्रि हो, रमजान हो, क्रिसमस के जो त्यौहार है या चाइना के जो भी व्रत पूजा पाठ हो, हर जगह जैसे रहे दिमाग में भर देते कि नहीं ये अपनी प्रथा है, ये ऐसा है, ऐसी पूजा करनी पड़ती है, ऐसी ही प्रार्थना करनी पड़ती है। और सब डाल दो भगवान पर, सब डाल दो। हम कर ही क्या सकते, हम जो कर रहे नहीं कर रहे या कर रहे हैं। फिर नहीं तो बोलते कि हमने तो ऐसा करा, हमने तो ऐसा करा, हम तो इतने लोगों से मिलते बोलते जाते, हम लोगों ने तो इतने लोगों को दान दक्षिणा दी, हम लोगों ने तो इतने लोगों से हमारा मतलब ऐसा है या वैसा है। कहाँ कम ज़्यादा तोलते हैं, कहाँ कैसा तोलते हैं, कहाँ कैसा करते हैं। मैंने एक वीडियो में कहा था, कहते हैं कि सद्बुद्धि भी वही मांगता है जिसको सद्बुद्धि होती है।
गलत बात बोली थी। वीडियो लंबा हो जाता है, ज़्यादा देखते नहीं। वैसे भी कौन देखता है कौन नहीं देखता पता नहीं। कुछ लोग तो मजाक के लिए देखते होंगे यकीनन, और कुछ लोग देख रहे होंगे कि हाँ देखो उसका एटीट्यूड तो देखो, बोलने का तरीका तो देखो, कैसी बोल रही, कैसी देख रही, समझती क्या है अपने आप को, फिर ये पीछे का बैकग्राउंड वगैरह। अभी कैसा, अब ये बैकग्राउंड हटा दूँ तो पीछे का कुछ मेरा सामान दिखेगा, तो बोले कि भाई ऐसा सामान न वैसा सामान, वो सामान देखने में बिजी हो जाएंगे या तो चद्दर देखने में बिजी हो जाएंगे, और खुद भी इसमें ही लगे रहेंगे। दूसरों को भी कोई अगर सुनता भी हो तो उसको भी उसी में ही लगे पड़े रहेंगे। अरे मत देखो, चलो भाई, कोई भी बोल रहा है, बात क्या है वो समझना है, समझो। सबका अपना, जिसको जो पॉइंट लेने हैं, जिसको जिस चीज़ को महत्वपूर्णता देनी है वो देगा। बोलते हैं ना कि मेरे को आगे पॉइंट की बात पे ध्यान दो। अब किसके लिए कौन सा पॉइंट महत्वपूर्ण है, विशेष है, आईएमपी है, अपनी अपनी ज़िंदगी के हिसाब से, अपने अपने नेचर के हिसाब से, वो सब पे डिपेंड है। इसलिए तो राम ने कहा था कि रावण से भी सीख लो, अपनी समझ दिखाओ। ये नहीं कि भगवान का पल्ला भारी है, बाई चांस अगर मैं ये समझना सीखो, खुद समझना सीखो, खुद के पैरों पे खड़ा होना सीखो। भगवान ने भगवान बनाना सीखा, बनाने की करी, भगवान ने भगवान बनाने की करी, और राक्षस ने सिर्फ राज करने की कोशिश करी, गुलाम बनाने की कर, खुद को पूजा पाठ करा के। भगवान ने चाहा कि सब पूर्ण बने, सब परफेक्ट बने। राक्षस ने चाहा कि मैं सबको गुलाम बना के रखूं, सबको नचा के रखूं। भगवान को कोई शौक नहीं है पूजा पाठ कराने का। टाटा बाय बाय, सी यू।